अभी रात्रि 10:05 हो चुका है और आज इस वीडियो में हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 10 क्लास के नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। इनके जीवनी को हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और आप लोग को कमेंट में बताना है कि क्या आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया है। ये गमछी है, ये गमछी इसलिए है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये यूपी से बिलोंग करते हैं और अपने छापरा जिला से भी, इसलिए गमछी है। देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो एक लेखक हैं। अगर लेखक हैं मतलब इंसान है, तो इंसान है तो ये क्या है, लेखक है। और 10 क्लास के कौन से चैप्टर के लेखक हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लेखक हैं। और जब ये लेखक है तो इनका जन्म हुआ ही है और धरती पे कहीं ना कहीं हुआ है। तो हुआ है तो इनका जन्म आखिर कब हुआ है, तो जन्म जब हुआ है तो 1907 में हुआ है। कब हुआ है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 1907 में हुआ है। सेकंड चीज देखेंगे कि जो इंसान जन्म लेता है वो धरती पे कहीं ना कहीं जगह पे लेता है, स्थान पे लेता है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म स्थान है आरत दुबे का छपरा। क्या, आरत दुबे का छपरा, जो हम लोग का होम डिस्ट्रिक्ट है। तो आरत दुबे का छपरा जो कि बलिया के सटे हुए भाग में है, और बलिया जो है यूपी में है, यानी कि बलिया यूपी में इनका जन्म हुआ है। किनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब देखेंगे क्या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इतने महान थे तभी तो लेखक बने। तो इनकी महानता के गुणगान सुने। तो इनकी महानता क्या है कि सर्जना और आलोचना की क्षमता। इनमें सर्जना यानी कि नई रचना और आलोचना दोनों की क्षमता है। किसी भी चीज की आलोचना कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से किए, और फिर उसमें रचना भी किए, यानी कि बुराई भी किए और उस बुराई के कारण भी बताने वाला है। एकमात्र कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि आलोचनात्मक और सृजनात्मक दोनों कवि रहे हैं। तो देखेंगे कि क्यों रहे, ये बहुत महान क्यों रहे। तो ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला इत्यादि ऐसे ही भाषाओं और उस भाषा के साहित्य के साथ साथ उस भाषा और साहित्य के इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की सर्जना भी किए और उसकी आलोचना भी किए। मतलब इन सभी चीज को बुराई भी किए, कुछ ना कुछ अवगुण निकाले, और फिर उसकी रचना भी करने की क्षमता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मानसिक क्षमता में थी। इनके पास इतनी ज्ञान थी, विज्ञान था, यानी कि ये जो है ज्ञान के क्षेत्र में बहुत व्यापक कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखेंगे कि इन्हीं चीजों के ज्ञानों के चलते, इतना सारा ज्ञान होने के चलते, किसी भी चीज की आलोचना और रचना करने की शक्ति होने के चलते इनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ की छवि देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं एक महान कवि के रूप में हैं, जिनके अंदर कबीर, तुलसीदास और रविंद्रनाथ, इन तीनों व्यक्तियों के जैसा इनमें गुण देखने को मिलता है। किनमें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में। और ये जो लेखक हैं इनकी कुछ ना कुछ रचनाएं हैं। क्या है, इनकी कुछ ना कुछ रचना है। तो इनकी रचना को देखेंगे कि क्या क्या रचना है, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझेंगे अच्छे ढंग से। तो इनकी सबसे प्रमुख रचना में आएंगे सबसे पहले निबंध में क्या क्या लिखे हैं, इस चीज को देखना है। तो निबंध देखेंगे, तो इन्होंने निबंध बहुत सारा लिखे। तो निबंध में सबसे पहले का निबंध रहा अशोक के फूल, गुल्लर के फूल नहीं, अशोक के फूल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो निबंध लिखा गया, फर्स्ट अशोक के फूल, गुल्लर के फूल नहीं, अशोक के फूल। दूसरा रहा कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटस, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, हजारी प्रसाद जी का निबंध है। उपन्यास देखेंगे तो उपन्यास क्या है, तो उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये इनका प्रमुख उपन्यास रहा। और इनकी आलोचना, साहित्य, इतिहास, आलोचना मतलब कि जिन जिन साहित्य का आलोचना किए हैं, अवगुण निकाले हैं, उनका नाम है। तो इनका नाम देखेंगे थोड़ा ध्यान से, इनकी आलोचना वाला देखेंगे कि कौन कौन सा साहित्य इतिहास है। तो सूरदास यानी सूर साहित्य की भी इन्होंने आलोचना की है, कबीर का भी आलोचना किए, मध्यकालीन बोध का जो स्वरूप है उसका भी आलोचना किए, नाथ संप्रदाय यानी कि रविंद्रनाथ जी का जो संप्रदाय रहा उसका भी क्या किए, आलोचना किए हैं।
कालिदास की लालित्य साहित्य योजना जो है, यानी लालित्य योजना का भी आलोचना किए। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसका भी अवगुण निकाले, यानी कि क्या किए, आलोचना किए। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है उसका भी आलोचना किए, और हिंदी साहित्य की उद्भव यानी उत्पत्ति और विकास पर भी इन्होंने सवाल उठाने का कार्य किया। फिर देखेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि इन्होंने ग्रंथ कौन कौन सी उपलब्धि की, कौन कौन सी ग्रंथ को भी लिखे। तो इनका द्वारा ग्रंथ रहा संदेश रासक, कौन सा, संदेश रासक ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो और नाथ सिद्धो की बानियां, ये 3 इनकी प्रमुख ग्रंथ रहे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इनका निधन, क्या चीज, इनका निधन। तो ध्यान दें इनका निधन कब रहा।